नमस्कार। मुंबई से फिर एक बार आपके सामने बिंदास और बेबाक बोलने वाला, सच्ची घटनाओं पर आधारित बात करने वाला मैं हूं रविंद्र जैन। अवैध निर्माण और वैध निर्माण मुंबई के अंदर ये थोक में चलते हैं, थोक में होलसेल कारोबार, अवैध निर्माण और वैध निर्माण। हालांकि इसकी जानकारी ऊपर से नीचे तक सभी दलालों को होती है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि हमारे नेताओं में भी जो सत्ता पर है या बिना सत्ता पर है, पक्ष में या विपक्ष में है, वो भी दलाल बन चुके हैं। और डिपार्टमेंट तो 99% दलाली करता ही है, अपने पद का दुरुपयोग करता है। सरकार के तिरंगे झंडे की सौगंध खाने के बाद लूट मार करता है जनता से। जनता के वोट की कीमत कितनी है, उसके जूते की नोक के बराबर। ये बात कड़वा सच है। यहाँ कोर्ट की नहीं सुनी जाती, सिर्फ तारीख पे तारीख भर भर के, ट्रक भर भर के मिलती है। यहाँ किसी की वैल्यू नहीं, यहाँ एक ही वैल्यू है, वो है माल। माल आने दो, इज्जत बेशक दांव पे लगने दो, लेकिन माल आने दो। बीएमसी के घोटालेबाज, कैसे घोटाले होते हैं बीएमसी के अंदर, क्या नीचे से ऊपर तक किसी को नहीं मालूम? सबको मालूम है। यहाँ दल्लों की फौज है और ये दलाल हमारे मुंबई को ख़त्म करने पर तुले हुए हैं। लेकिन जनता कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि जनता की औकात एक वोट के जितनी है। ज़्यादा जनता अगर भौंकेगी तो उसे जेल में डाल दिया जाएगा या उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दी जाएगी, वो सड़ जाएगा जेल के अंदर, उसके घर भर सब बिक जाएंगे। तो भारत की जनता का ये हाल है। चुप एक तो कभी हो नहीं सकते, क्योंकि देश फोड़ो और देश पर मजा करो, ये अंग्रेजों से हमारे नेताओं ने सीखा है। इसीलिए भारत तब भी 900 साल गुलाम था और आज हमारे देश के नेताओं की गुलामी हम करते हैं। ईमानदारी से काम करने वालों को ठोक दिया जाता है, फंसा दिया जाता है। इस योद्धाओं के हिंदुस्तान में ये हिंदुस्तान किसका है? आप इतिहास पढ़ो और अपनी ताकत को बरकरार रखो। ये हिंदुस्तान शिवाजी महाराज का है, ये हिंदुस्तान अहिल्याबाई का है, ये हिंदुस्तान महारानी लक्ष्मीबाई का है, ये हिंदुस्तान वीर भगत सिंह का है, ये हिंदुस्तान सुभाष चंद्र बोस का है। फिर हम लंगड़े लूले कैसे हो गए, हम बहरे कैसे हो गए? आप जानकारी रखिए, समझदारी रखिए, अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए और अपनी ताकत का इस्तेमाल कीजिए। एकजुट हो जाइए, वरना इस वोट के साथ साथ आपको पूरा नंगा कर देंगे। अभी तो टाइम है, घर भर सब बिका देंगे ये नेता अपनी अय्याशी के लिए। आपसे हर चीज का खर्चा पूछा जाता है, लेकिन इन नेताओं से आप पूछो, आप सत्ता पर चुन के किस लिए आते हो? आपकी औकात कितनी है ये बताइए। आप सेवक का नाम लेता है, सेवा करने का नाम लेता है, सत्ता पर आने के बाद रोज नई नई गाड़ियां, अय्याशी और 500,000 करोड़ का इसका टारगेट होता है। ये है दलाली इनकी। आम जनता मेहनत करती है, पसीना बहाती है, उसके बच्चे को दूध के पैसे नहीं, किराया देने को पैसे नहीं, और ये नेता अय्याशी करता है देश का। अवैध बिल्डिंगें, टावर खड़े हो जाते हैं, पुलिस और प्रशासन मिलकर ये काम करते हैं। बीएमसी में दलालों का अड्डा, हर डिपार्टमेंट में दलालों का अड्डा। तो सरकार क्या करती है? गोटियां खेलती है। जनता को बर्बाद कर दिया, देश को बर्बाद कर दिया हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के गद्दार नेताओं ने। मैं ये नहीं कहता सभी हमारे देश के नेता लुटेरे हैं, मैं ये नहीं कहता हमारे डिपार्टमेंट के लोग सभी दलाल हैं। 99% दल्ले हैं। छोड़ दो नौकरी, निकालो इनको और फांसी दो। जो गलत करता है उसे फांसी दो। कोर्ट में मिलती है तारीख पे तारीख, हॉस्पिटल में मिलते हैं लंबे लंबे बिल, और किसी भी ऑफिस में जाओ तो चक्कर खाओ। चक्कर खा खा के हो गया घन चक्कर आदमी। कल आना परसों आना, कल आना परसों आना। इनके बाप के नौकर हैं, ये देश इनके बाप का है। बहुत समझने की बात है दोस्तों, बहुत समझने की बात है। आप तो योद्धाओं की मिट्टी में पैदा हुए हो, फिर क्या दिक्कत है? आप क्यों नहीं आवाज उठाते? एक को मारेंगे ये नायक, ये गुद्दार लोग एक को मारेंगे, दो को मारेंगे, तीन को मारेंगे, हम जैसे को दो चार को मारेंगे, पर कितनों को मारेंगे? ऊपर में देर है अंधेर नहीं, नीचे तारीख मिलेगी, ऊपर फैसला होगा। अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो यकीन करिए ये बद्दुआ का शिकार होंगे, इनके खानदान का खानदान विनाश होगा। ये सच है। रावण गया, कंस गया, खिलजी गया,
बाबर गया, हुमायूं गया, सिकंदर गया, सब चले गए, तो ये कैसे रह जाएंगे? दोस्तों, आवाज उठाना सीखो, वरना जीने का आपका कोई अधिकार नहीं। क्या फायदा ऐसी जिंदगी जीने से जो आप रोज मरते हो? उठो और जागृत हो जाओ। ये आपका देश है, आपके बाप का देश है। ये नेताओं के बाप की जागीर नहीं है जो मनमानी करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे और जनता को परेशान करेंगे। अय्याशी करते हैं आपके पैसे से, रोज रोज नई गाड़ियां, ठाट बाट देखो आप इनकी। याद रखिए मेरी बात को, गौर करिए। चलिए फिर आऊंगा नए विषय के साथ। मैं हूं मुंबई से रविंद्र जैन। जय हिंद।